हाय फ्रेंड, मैं साल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एस पिज्जा पर। मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली क्लास 9 के प्रश्नावली 1.3 के प्रत्येक क्वेश्चन को आज सॉल्व करवाऊंगा और अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग आज उसके बेसिक को जानेंगे, जो मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, किसका शांत होता है, किसका अशांत होता है, या किसका अनवशनीय अनावर्ती होता है। तो उसको हम अच्छे तरीके से अगर बेसिक समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपसे खुद ही बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक को समझते हैं, जो क्या होता है बेसिक और नहीं होता है। तो उसको आप लोग को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना है और लिख लेना है, क्योंकि ये क्लास 9 ही नहीं क्लास 10 में भी आपको काम देगा और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर बस इतना ही आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आप प्रत्येक प्रश्न के चैप्टर 1.3 के जितने प्रश्न होते हैं वो और क्लास 9 में या क्लास 10 में भी जितने प्रश्न होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो दशमलव संख्या का यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, नहीं होता है। अगर हम परिमेय संख्या का बात करें तो क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है, वो मैंने पार्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर में क्लास जब 9 के फर्स्ट चैप्टर शुरू किया तो उसमें ही आप लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बता दिया था। तो मैं आज आप लोग को इसमें दशमलव प्रसार के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होता है या अनवशनीय आवर्ती, इसे आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोल सकते हैं। इसे क्या होता है, या तो शांत होता है परिमेय संख्या का अशांत क्या होता है और अशांत क्या होता है वो भी मैं आप लोग को डायरेक्टली क्लियर करने जा रहा हूं आप लोग को। तो शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए ना, दशमलव मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो शांत होता है और या अनवशनीय अनावर्ती होता है। अनवशनीय आवर्ती होता है, अनावर्ती नहीं आवर्ती होता है। यहाँ पे अनवशनीय अनावर्ती भी होता है और आवर्ती भी होता है। तो आप लोग को याद रखना है जो अनवशनीय आवर्ती होता है, जिसे हम लोग अशांत भी बोल सकते हैं आप लोग, और या तो इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि 0.45, अगर इस प्रकार के कोई संख्या है तो वो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी अगर इस प्रकार से कोई संख्या दे दिया जाए तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और चाहे इसके ऊपर में बार दे दिया जाता है 0.93 के, तो ये भी क्या होगा, दशमलव प्रसार। इसे आप रेकरिंग भी बोल सकते हैं, तो इसका भी शांत होगा। या कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4.333 इस प्रकार भी आता है, तो ये भी संख्या भी क्या होगा, ये भी शांत ही होगा। या आप इसे अनवशानी आवर्ती, तो शांत कौन होता है, अनवशानी आवर्ती। अनवशानी आवर्ती ये हुआ, ये संख्या क्या है, तो अनवशानी आवर्ती। अनवशानी आवर्ती का मतलब हुआ जो वो बार बार संख्या दशमलव के बार बार संख्या आता है। तो देखिए 3 का अगर हम बात करें तो ये 3 कटता नहीं है लेकिन बार बार आता ही रहता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो ये अनवशानी आवर्ती हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। लेकिन अगर हम टर्मिनेटिंग का बात करें यानी कि शांत का बात करें तो ये 0.45 0.47 यानी कि इसका वैल्यू निकल गया, ये कट गया, इसका वैल्यू निकल गया है, तो ये शांत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो 1% मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, अनवशनीय आवर्ती, जिसे आप लोग अशांत बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या को जान लिए, जो मतलब किसका दशमलव प्रसार शांत होता है और किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अब हम जानेंगे जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है और नहीं होता है, और कैसे हम किसी भी संख्या को देखकर यह कह सकते हैं जो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा या ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और नोट करेंगे क्या, जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अनावशनीय मतलब अनवशानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है। आप इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं, या आप लोग हिंदी में इसे अनवशानी अनावर्ती। अनवशानी अनावर्ती अब क्या होता है नहीं होता है मैं अभी आप लोग को नीचे में बताऊंगा। तो पहले आपको ये समझ लेना है जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अब डायरेक्टली एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा शांत आप या अशांत या अनवशनीय आवृत्ति या अनवशनीय अनावृत्ति दे दिया जाता है। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही मतलब सही आंसर लगाना है क्या, तो अनवशनीय अनावृत्ति होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखे हैं, तो 1.4142136, इसका मतलब हुआ जी ये संख्या अनंत तक है, ये नहीं तो कट रहा है और ना ही रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि ना कटेगा। वह संख्या जो ना तो कट रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है, तो वो संख्या
अनावसनीय अनावृत्ति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये संख्या कितना बार जाएगा, यानी कि और संख्या ज़्यादा बार आएगा, लेकिन ये कटता नहीं है। ये भी संख्या अगर हम इसका ये भी संख्या लिखें तो यहाँ पर ये भी संख्या आप देख सकते हैं, ये भी संख्या ना तो कटेगा और ना ही रिपीट आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कट गया था और नहीं कटा तो लेकिन रिपीट मतलब रिपीट आ गया था, यानी कि दोबारा वही संख्या आने लगा था, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे ना तो कट रहा है और ना ही रिपीट आ रहा है, यानी कि हमें पता ही नहीं है ये कितना मान तक जाएगा, तो इसीलिए ये अनंत एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अनंत तक जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कि अनवसनीय अनावृत्ति होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, यहाँ पे हम मैंने देख सकते हैं आप, जब हम लिखें क्या, हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या शांत है तथा कौन सी संख्या अशांत। हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले जो कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत। तो शांत अशांत को जानने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखने के बाद एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी प्रश्न होते हैं वो आप शुरू से लेकर अंत तक प्रश्न को एक एक प्रश्न बना सकते हैं। हाँ, लेकिन पूरा इसको समझना होगा, जो क्या होता है शांत, क्या होता है अशांत, क्या होता है अनावसनीय अनावृत्ति। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, जिस संख्या के हर में 2 पे पावर n या 5 पे पावर m अथवा 2 पे पावर n, पहले ये सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा। 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात के रूप का हो तो वह संख्या शांत होगा। यानी कि कोई संख्या ले लीजिए, अगर शांत मतलब बोले अगर कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं 4/5 लेते हैं, 4/5 लेते हैं, तो यह संख्या में क्या होता है, या भिन्न भी बोल सकते हैं इसको, आप भिन्न भी बोल सकते हैं इसको, या परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, जो आपका इच्छा वो बोल सकते हैं। देखिए, जिस संख्या के हर में, तो अंश और हर आज के बेसिकली आपको पता होगा जी, ये अंश होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, तो हर होता है। ऊपर वाला अंश यानी कि 4 अंश हो गया और 5 हर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो 2 पे पावर n, यहाँ पे देखिए तो ये 2 के घात के रूप में नहीं है हर, या यहाँ पे देखिए या 5 पे पावर m, यानी कि 5 पे 5 है, पावर m का मतलब हुआ जी इसके पावर में 1 है, नहीं कुछ है जिसके पावर में 1 है। या मान लीजिए यहाँ पे 4, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, 4/25 दे देते, इसको हम क्या लिखते, 4/5 का स्क्वायर लिखते, तो यही m2 जो हुआ यही m हुआ, यानी कि 5 के घात के रूप में आ जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। ये संख्या अगर पूछेगा तो डायरेक्टली हम उसको बता सकते हैं, बस ये लाइन आपको याद रख लीजिए, उससे डायरेक्टली आप बता सकते हैं जो कोई भी संख्या का मान किस प्रकार शांत होगा या अशांत होगा। तो इससे आप देख सकते हैं, हाँ, जो 5 के m के पावर के घात के रूप में है तो ये संख्या क्या होगा, तो शांत होगा। ठीक है, और चलिए हम तो ये एग्जांपल समझा दिया आपको, चलिए दूसरा एग्जांपल समझाते हैं अभी आपको। यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 9/2 पे पावर माने 8 ले लेते हैं, 9/2 8 ले लेते हैं, तो 9/8 लेते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 9/8 को 2 पे पावर 3 लिखेंगे। तो ये 8 को जब हम 2 पे पावर 3 लिखते हैं तो हम देखते हैं, तो ये देखिए हर यानी कि 2 पे पावर n के घात के रूप में आ गया, 2 पे पावर n के घात के रूप में आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, तो शांत होगा। ये भी क्या होगा, तो शांत होगा। इस प्रकार के जितने प्रश्न होते हैं वो हमारा शांत होता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये एग्जांपल आपको समझाते हैं कि ये किस प्रकार से दिया रहता है क्वेश्चन में। मान लीजिए कोई भी संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 दे दे, 9/10 दे दे, आप 9/10 कर सकते हैं इसको, यानी कि 9/10 दे दे। तो आप पूछे हमसे ये शांत है या अशांत है, तो डायरेक्टली हम भाग भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे 20 दे दे, इस प्रकार से कुछ संख्या दे दे, 20 दे दे, तो इसमें हमें भाग देना मतलब भाग देने में कठिनाई होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 गुना 4 गुना 5 लिखेंगे, तो 9 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर आप 5। देखिए ये 5 के पावर में 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर n, यानी कुछ भी घात हो, n का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और m का भी मान कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों का मान ही एक ही होना चाहिए। तो 2 पे पावर n के मतलब यहाँ पे 2 हो गया, और 5 पे m का मतलब 5 हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, शांत है या शांत, आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ये समझाता हूँ, थोड़ा पानी पीते हैं। तो चलिए हम नीचे वाले पॉइंट को समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको भी समझेंगे। देखिए नीचे वाला पॉइंट है, तो हम तो समझ गए जो कौन सा संख्या मतलब किस प्रकार से दिया रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो शांत है या अशांत है। लेकिन नीचे में देखिए हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं जो बाद बाकी और कुछ भी होगा तो वह संख्या अशांत होगा। बाद बाकी कुछ भी और संख्या होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। चलिए हम कुछ भी संख्या का बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं,
इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग भी अपना अपना एग्जाम्पल अपने मन से लेंगे, ठीक है, और समझ से आपका कंसेप्ट क्लियर। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 8, अब अटा यहाँ पे मान लीजिए 15 ले लेते हैं, तो 15 लेने में 8 गुना 3 गुना 5 होता है। देखिए 5 तो है इसमें, लेकिन इसके साथ 3 भी है, तो ये संख्या अशांत हो जाएगा। अगर मतलब केवल और केवल 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात के रूप के होगा, तभी वो संख्या शांत या अशांत होगा, नहीं तो वो संख्या ना तो शांत मतलब अशांत होगा। तब चाहे कुछ भी लगा रहे, 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी लगा हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप चीज को समझ में आ गया हो। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर अभी 1 से करवाऊंगा, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे 4 मार्क का क्वेश्चन आपके क्लास 10th में पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर अभी सीख लेंगे इसको, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं और प्रत्येक प्रश्न को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी आप बच्चे अपने अपनी किताब से क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो आप लोग मतलब मैं BTC किताब से आप लोग को बताता हूं, तो आप लोग ये किताब ले लिए होंगे और सभी अपने अपने सामने में किताब रख के और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। देखिए इसमें हमें बोल रहा है जो दशमलव रूप में भी लिखने के लिए, दशमलव रूप में लिखने के लिए यानी कि भाग भी देने के लिए, तो हम भाग भी दे के कर सकते हैं। तो सब आप अपने अपने पीछे में रफ में भाग देंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे जो हम भाग देने पर हमारा क्या आ जाएगा। तो 36 में जब हम 100 से भाग देंगे, तो जब आप लोग को अगर 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना, यानी कि 10 पे और किसी भी संख्या से भाग देने के बारे में मेरा वीडियो अपलोड है प्ले लिस्ट में, तो आप लोग उसको देख के निकाल के समझ सकते हैं। तो जब हम इसको भाग देंगे तो 0.36 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। मैंने आप लोग को अभी तुरंत बताया जो शांत और अशांत मतलब का नियम बताया, तो ये आप देखेंगे तो ये कट रहा है मेरा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो शांत होगा। यहाँ से क्या होगा, तो ये शांत होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया। जो पूरा पूरी नहीं कटेगा वो शांत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे में 11 है, या तो 2 पे पावर n होना चाहिए या 2 पे पावर m होना चाहिए, 5 पे पावर m होना चाहिए। ये उस घात के रूप में तो नहीं है, तो इसका तो हम समझ गए ये अनवसनीय क्या होगा, तो पुनरावृत्ति, आप इसे आवृत्ति अनवसनीय आवृत्ति बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको आप भाग देंगे तो 0.09 पे रेटिंग होगा और ये क्या हो जाएगा, तो अनवसनीय 0.9, और ये बार बार आता रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति, अनवसनीय पुनरावृत्ति, या आप इसे अशांत भी बोल सकते हैं। आप डायरेक्टली इसे अशांत भी बोल सकते हैं। तो जो आपको सुविधा लगे तो वो आप इसको लिख दीजिए, जिससे आपका समझ में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको गुना करके इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा, तो 4 × 32 1 33/8, 33/8। देखिए 33/8 आप लोग इसको भाग दे देंगे, मैं भाग दिया हूं, तो डायरेक्टली इसका यहाँ पे आंसर लिखूंगा जो क्या होता है। लेकिन इसका हम दशमलव प्रसार का अगर हम बात करें तो शांत होगा। कैसे शांत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर n के घात के रूप में है, तो ये हम समझ गए, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा 10th क्लास में, दशमलव में निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, इसमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उसमें निकालने के नहीं, इसको डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे ये किसका दशमलव प्रसार शांत है या किसका अशांत है। तो जब हम इसको भाग देखते हैं तो हम देख लेते हैं क्या दिया, मतलब कितना निकला, तो 4.125 मैंने पहले ही निकाल रखा है, तो इसलिए आप लोग भी इसको समझेंगे और पीछे में रफ में भाग दे देंगे। तो यहाँ से ये शांत हो गया। चलो हम इसको भाग देंगे तो इसका तो अशांत हो जाएगा, यानी कि अनवसनीय पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। तो हम भाग दे रखे हैं, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका 0.230769 इतना हो जाएगा। तो मैंने भाग दे के रखा है, तो आप लोग भी भाग देख लीजिएगा। और जब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये शांत तो हुआ नहीं, अनवसनीय अनावृत्ति होगा, अनवसनीय अनावृत्ति होगा, अनवसनीय यानी अनावृत्ति नहीं पुनरावृत्ति होगा, क्योंकि इसका ये परिमेय संख्या है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखिए ये गांव से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे का शोरगुल का आवाज़ आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा, तो इसमें आप लोग को थोड़ा मैनेज करके चलना है, क्योंकि हम गांव है और शाम का टाइम है, तो बच्चे लोग प्लेइंग मतलब खेलना बाहर बगल में खेल रहे हैं, तो वही आवाज़ थोड़ा शोरगुल आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा मैनेज करना है, जिससे। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3/13 है, यानी कि 13 है। तो जब हम इसको भाग दिए तो ये कितना हो गया, 0.230769, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्योंकि ये तो देखिए ये तो परिमेय संख्या ही हुआ, लेकिन क्या हुआ, तो अनवसनीय पुनरावृत्ति, अनवसनीय पुनरावृत्ति हुआ,
ये क्या हो गया, तो अनवसानी पुनरावृत्ति। आप इसे अशांत भी बोल सकते हैं। शांत वो होगा जो कट जाएगा, जिसका शेषफल 0 होना चाहिए, चाहे वो दशमलव में कटे या भाग देके कटे। जिसका दशमलव 0 मतलब शेषफल 0 होगा वो शांत हो जाएगा। तो इस सब का शेषफल कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये बार बार लगता ही रहेगा, रिपीटेशन संख्या है, तो इसीलिए तो इसका हो जाएगा दशमलव प्रसाद, तो अनवसानी पुनरावृत्ति। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो 2/11, 11 को देखने से हमें पता चल जाता है ये क्या है, अशांत है, अशांत है। तो अशांत, लेकिन हम भाग देंगे तो भाग सब अपने अपने कॉपी में दे देंगे सबको। तो यहाँ से इसका वैल्यू के 0.18 निकल के आएगा, और ये 18 क्या होगा, तो बार बार रिपीट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी अशांत होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति लिखे या आप लोग अशांत लिखिए, दोनों आंसर सही है, गलत कोई नहीं है। आप लोग यहाँ पे अशांत भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है, ठीक है। अब इसको जब हम भाग देते हैं, देखिए ये क्या होगा, तो ये शांत होगा। हम डायरेक्ट कैसे समझ गए जो शांत होगा, देखिए 400 को हम 4 गुना 100 लिखेंगे, और 100 को क्या लिखेंगे, तो 4 गुना 25 लिख देंगे। तो ये भी 2 पे पावर 2 होगा, ये भी 2 पे पावर 2, ये 5 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 2 पे पावर 4 और गुना 5 पे पावर 2। यहाँ से देखिए तो 2 पे पावर n और गुना 5 पे पावर m के घात के रूप में आ गया ये। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या होगा, तो शांत होगा। लेकिन जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर ये क्या होगा, तो 0.8225 निकल के इसका वैल्यू आएगा। और ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो लेकिन 10th क्लास में आपसे क्या बोला जाएगा, यानी कि ये दशमलव में नहीं निकालने के लिए बोला जाएगा। आपको तो अभी दशमलव में निकालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन 10th में दशमलव में नहीं निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यह दशमलव प्रसार लिखने के लिए रहेगा। तो आप लोग डायरेक्टली संख्या को देख के, जैसे मैंने देखिए 11 है, देखे सबसे पहले बोल देंगे अशांत है, तो उसमें ये मतलब अनवसानी पुनरावृत्ति भी नहीं है, डायरेक्टली शांत और अशांत लिखना है। तो आप लोग को आशा करता हूँ ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 से प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्त। इस पर अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।